एक एक रूप से नमोकार महामंत्र का उच्चारण होना चाहिए। कभी सच्ची भक्ति को भी जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारदी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद जैन धर्म की। बोले आचार्य संघ की जय। मैंने पूछा, क्या तू चंचल है? क्या तू दुराचारणी है? क्या मूर्ख है? तू क्या है? तो क्या उत्तर देगी? तो प्रश्न आ गया होगा कि पूछा किससे है? किससे पूछा? आचार्य देव ने लक्ष्मी से प्रश्न किया। आचार्य भगवंत ने लक्ष्मी से प्रश्न किया। लक्ष्मी चाहिए ना? हाँ, बोलो तो। हाँ, देखो सबकी गर्दन थोड़ी थोड़ी हिलती है, और अभी यहाँ रत्न की बारिश हो जाए तो हाथ पैर शरीर सब हिल जाए ना। तो लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी आ गई तो आचार्य देव ने उससे प्रश्न कर लिया कि लक्ष्मी, तू दुराचारणी है क्या? तू चंचल है? तू मूर्ख है? तू धूर्त है? तू क्या है? अभी अपन लक्ष्मी होते तो क्या उत्तर देते हैं? नहीं नहीं, हम ये नहीं है। तो हो क्या तुम? क्या उत्तर देते? तो लक्ष्मी बोलती है कि नहीं, मैं दुराचारणी नहीं हूं, मैं चंचल नहीं हूं, मैं पापिन नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं शूरवीर भी नहीं हूं। क्या बोलती है? मैं शूरवीर भी नहीं हूं। लक्ष्मी शूरवीर होती क्या? नहीं होती ना। लक्ष्मी तो डरपोक के पास भी रहती है और शूरवीर के पास भी रहती है, सबके पास रहती है। तो बोले मैं शूरवीर नहीं हूं तो विद्यावान होगी? नहीं, बोले मैं पंडित भी नहीं हूं। तो मैं हीनाक्षर भी नहीं हूं। तो आचार्य देव से पूछते, तू है क्या? बोले मैं पुण्य का फल हूं। क्या हूं मैं? पुण्य का फल हूं। ये जो लक्ष्मी है ना, बिना पुण्य के नहीं आती। आपने दुनिया में तमाम प्रकार के लोग देखे होंगे। एक बुद्धि वाला, हीन बुद्धि वाला, बिना बुद्धि वाला, धूर्त बुद्धि वाला, कपट बुद्धि वाला, चोर बुद्धि वाला, धर्मात्मा बुद्धि वाला, साधु बुद्धि वाला, ये तमाम प्रकार के लोग देखे होंगे। और इन तमाम प्रकार के लोगों के पास लक्ष्मी रहती है। तो इनके पास आती कहाँ से है? जिसका जितना जितना पुण्य होता है उसके पास उतनी उतनी लक्ष्मी आ जाती है। सही कह रहा हूं ना?
आपका नाम क्या है? गौरव भैया। ये गौरव भैया बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते ना, मुंबई। मुंबई में रहते हैं। किसके लिए रहते हैं मालूम है? इनके घर में गृह लक्ष्मी तो है, लेकिन उस गृह लक्ष्मी के लिए भी एक लक्ष्मी चाहिए इनको, उसके लिए। तो ये क्यों जाना पड़ा वहां पर? यहां क्यों आना पड़ा? घर पे ही बैठे रहते। इतना चल के आए, गाड़ी से आए तो पेट्रोल जलाया, इतना समय खराब किया। क्यों? क्योंकि हमको सुख चाहिए। और सुख किससे मिलता है? जब तक जीव संसार में है, संसारी है, तब तक उसको सुख किससे मिलने वाला है? अर्थ से, धन से, लक्ष्मी से। तो लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए आप सबको, इसलिए आप यहाँ आए हैं। और यहाँ आकर के भी लक्ष्मी नहीं ले जाओ तो फिर क्या बोलते हैं? कहावत है ना, ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात का मतलब क्या होता है? जैसे पहले थे वैसे के वैसे रह गए हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। तो यहाँ किस लिए आते हैं? यहाँ हमको वो सामग्री मिल जाए जिससे हमारा जीवन सुखमय हो जाए। क्यों बांसवाड़ा वाले भैया, है ना? ठीक बोल रहा हूं ना? तो अपने को क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए ना। अच्छा, लक्ष्मी मिल जाए तो क्या लक्ष्मी मिलने से जीव का कल्याण हो जाता है? हैं? जीव का कल्याण हो जाता है कि लक्ष्मी मिलने से? लक्ष्मी मिलने से जीव का कल्याण तो नहीं होता, लेकिन जीव को संसार में सुखी रहने के लिए सामग्री की प्राप्ति हो जाती है। वो वास्तव में सुख तो नहीं है, लेकिन फिर भी संसारी जीवों के जैसा सुख होता है, उस सुख की प्राप्ति उस लक्ष्मी से हो जाती है। तो किसी साधु के पास जाकर के पूछो कि महाराज जी ये मेरे पास बहुत सारी संपदा है, आप ले लो। मुझे याद आ रहा है, एक सेठ जी थे। उन सेठ जी के पास दुनिया की तमाम संपत्ति थी। उनको बहुत घमंड था कि मैं इतनी संपत्ति वाला हूं, फिर दुनिया में कोई भी काम कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यही है ना, अपने को भी विश्वास है ना इस बात पर कि भाई जो धन वाला वो कोई भी काम कर सकता है, और जिसके पास धन नहीं है वो नहीं कर सकता है। तो सेठ जी को बहुत विश्वास था। एक दिन क्या हुआ, उस गांव में एक साधु महाराज आ गए। साधु महाराज आ गए तो गांव के सब लोग गए, बड़े बड़े लोग गए, सब गए। कोई हाथी पे, कोई घोड़े पे, कोई बैलगाड़ी पे, कोई ऊंट गाड़ी पे, जिसका जैसा साधन था वैसे वो महाराज जी के दर्शन करने नगर के जिनाले में सब लोग गए। और जाकर के सबने महाराज जी का उपदेश सुना। उपदेश से बहुत प्रभावित हो गए। पहले दिन 8 लोग, दूसरे दिन 16 लोग, तीसरे दिन 32 लोग। तो ये तो कारवां बढ़ता ही गया, और महीने भर में तो पूरा गांव भी जाने लग गया। तो सेठ जी को चिंता हो गई। अभी तक तो सेठ जी मजबूत थे कि वहां जाएंगे तो महाराज ने कुछ बोल दिया तो कुछ देना पड़ जाएगा, तो इसलिए अपने को जाना नहीं। लेकिन अभी क्या हो गया कि सब लोग जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो? सब लोग जा रहे हैं और मैं नहीं जाऊंगा तो? ये तो बहुत खराब होता है। यदि किसी को अपने जीवन में उन्नति करनी हो तो उसको किंतु परंतु अगर मगर छोड़ देना चाहिए। जिसके जीवन में किंतु परंतु अगर मगर होता है वो ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाता है। पर जिसके मन में अगर मगर नहीं होता, किंतु परंतु नहीं होता, वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़ जाता है और अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है। तो आप लोग युवा लोग हैं, आप लोग सब लोगों के अंदर भावना रहती है कि मैं ये करूं, वो करूं, वो करूं, तो आप सब काम कर सकते हैं। लेकिन कब? जब किंतु परंतु छोड़ देंगे तो। अपन कोई भी काम करते हैं और किंतु आ जाता है, फिर वो काम क्या हो जाता है? धराशायी हो जाता है, फिर वो काम आगे बढ़ता नहीं। लेकिन जिसके मन में किंतु परंतु नहीं होता है वो लक्ष्य के पीछे पड़ जाता है तो उसको लक्ष्य मिल जाता है। सेठ जी के मन में भी आ गया, मैं नहीं गया तो क्या होगा? हाँ, हमारे बाबूलाल जी सेठ जी बैठे हैं। क्या होगा सेठ जी? नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे कि देखो तमाम लोग, गांव के सब लोग गए लेकिन ये सेठ जी नहीं गए।
तो सेठ जी को शर्म के मारे महाराज के पास जाना पड़ गया, है ना। घर पे जाके सुनाना, किसको सुनाएंगे? अपन तो सब सेठ लोग हैं, है ना। सबके आगे सेठ लगता है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यदि छोटा सा बच्चा भी है और कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो उसको सेठ जी कह के बुलाता है ना। तो अपन सब सेठ जी, तो घर जाके जरूर सुनाना। क्या सुनाएंगे? ये जो मैं सुना रहा हूं आपको, कि सेठ जी ने देखा कि सब जा रहे हैं और मैं नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे, देखो सब गए और सेठ जी नहीं आए। तो अपनी नाक बचाने के लिए सेठ जी महाराज जी के पास गए, और जाकर के जब सब लोग महाराज जी के पास अपना अपना निवेदन, महाराज जी का प्रवचन सुना, उनका उपदेश सुना, उपदेश सुनने के बाद में अपनी अपनी जो भी बातें थी सब कर ली, और उसके बाद सब चले गए और सेठ जी वहीं बैठे रहे। वैसे भी देखना आप, जो जितना बड़ा सेठ होता है ना वो अकेले में ही आता है, समूह में कम आते हैं। जितना बड़े का मतलब, जितने बड़े का मतलब क्या? जिसको मोह माया से बहुत प्रेम होता है वो, और जिसको मोह माया से प्रेम नहीं होता उसकी बात अलग है। तो उस महाराज जी के पास बैठ गए। अब अपनी बात उन्होंने महाराज जी के पास रखी कि महाराज जी मैं आपसे बहुत प्रभावित हो गया। और वास्तव में उस दिन सेठ जी बहुत प्रभावित हो गए महाराज जी से। इतने बड़े साधु है, ऐसे हैं वैसे, सब उनके दिमाग का पाप धुल गया। तो उन्होंने क्या कहा, महाराज जी मेरे पास बहुत संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता हूँ सोने की। आप मेरे को हुक्म करें कि मैं आपके कोई काम आ जाऊँ, आप मुझे कोई काम बताओ, आप जो काम बताएंगे उसे मैं तन से, मन से, धन से, सबसे पूरा करूँगा, लेकिन मेरे को एक काम बताइए। आप विश्वास करो महाराज जी, मेरे पास बहुत धन है, इतना धन है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बोलने बोलने में सेठ जी को धन का अहंकार आ गया। मैं इतना धनी हूं, इतना पैसा है, आप बताइए, मैं काम करना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे को आज्ञा कीजिए। महाराज बोले, मेरे पास कोई काम नहीं है। नहीं, मेरे को तो काम बताना ही पड़ेगा। आप विश्वास करो महाराज जी, मेरे पास इतनी संपदा है कि मैं आपका कोई भी काम कर सकता हूं। साधु महाराज ने सोचा ये सेठ जी बहुत बहुत अपने को विनय कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, आप काम बताइए, मैं काम कर दूंगा। तो महाराज जी को भी विश्वास हो गया कि भैया मेरा काम कर देगा। महाराज जी, साधु महाराज जी अंदर गए, अंदर जाकर के एक पोटली लेके आए। क्या लाए? पोटली लाए। और पोटली ला करके उसको खोला। 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4 गांठ, 5 गांठ, ऐसे पोटली में पोटली खुलती गई और अंत में जाकर के एक सुई मिल गई। क्या मिली? सुई। उन्होंने वो सुई सेठ जी को दी कि सेठ जी ये सुई लीजिए। सेठ जी घबरा गए, क्या बात है, मैं तो देने आया था, ये तो दे रहे हैं, मेरे को उल्टा काम हो रहा है, मुझे लेना पड़ रहा है। तो साधु महाराज ने कहा कि सेठ जी मेरा एक छोटा सा काम है, वो आप कर देना। बोले क्या काम है? बोले मेरा काम इतना सा है कि ये जो सुई है, इस सुई को उस लोक में पहुंचा देना। इस सुई को उस लोक में पहुंचा देना, बस मेरा इतना सा काम है और ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है। और वो सुई सेठ जी के हाथ में साधु महाराज ने पकड़ा दी। अब क्या होगा? अब साधु सेठ जी का दिमाग घूमने लग गया कि ये क्या हो गया, ये तो बड़ा काम हो गया। दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलने लग गया कि ये सुई उस पार कैसे पहुंचे, मनुष्य लोक के उस पार, यानी देवलोक में सुई पहुंचनी चाहिए, ये किस प्रकार पहुंचेगी? सेठ जी को पूरा विश्वास था कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं किसी न किसी को ये संपत्ति दूंगा और मेरी ये सुई पहुंचा देगा। तो उन्होंने बड़े खुश होकर के महाराज जी को खड़े होकर के बैठ करके 3 बार नमोस्तु किया और नमोस्तु करके, महाराज जी मैं अब भी यूं गया, यूं आपका काम करके आया। सेठ जी पोस्ट ऑफिस में गए,
कि भाई ये सुई है, इसको वहां पहुंचानी है। पोस्टमास्टर हंसने लग गया, बोले मेरे बस का नहीं है। सेठ जी ने सोचा मेरे इतने सारे मित्र हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, उनको बहुत ज्ञान है, वो मुझे कोई रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने वो सुई ले जा करके अपने उन सब मित्रों को दिखाई कि भाई ये सुई किसी प्रकार से उस पार पहुंचा दो। कोई कर सकता है क्या ये काम? है कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सबने मना कर दिया कि नहीं, ये काम हम नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है। सेठ जी ने कहा कि मैं बहुत सारी संपत्ति दे दूंगा तुमको, फ्री में काम नहीं करवाऊंगा, कर दो। नहीं, हम नहीं कर सकते। अरे मेरी पूरी संपत्ति ले लो, मेरी इज्जत का सवाल है, इस सुई को वहां पहुंचा दो। लेकिन सुई वहां कोई नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं पहुंचा सकता। तो लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी सुख नहीं है। लक्ष्मी सुख होता तो सेठ जी को सुख मिल गया होता। और देखा जाए तो जिसके पास सब कुछ है उसके पास कुछ नहीं है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सब कुछ है। सेठ जी के पास आज सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, लेकिन वो साधु महाराज के पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ विद्यमान है। इसलिए धन सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण क्या है? सुख का कारण क्या है? धन छोड़ देना सुख का कारण है क्या? हैं केला जी साहब, धन का त्याग कर देना सुख का कारण है? सुख का कारण है आसक्ति का नहीं होना। आसक्ति का नहीं होना सुख का कारण है। जितनी जितनी आसक्ति होती है उतना उतना दुख होता है, और जितनी जितनी आसक्ति खत्म हो जाती है उतना उतना सुखी हुआ जाता है। आपने देखा होगा, परसों एक बच्चा मेरे साथ जा रहा था। उस बच्चे से मैंने पूछा कि आज तू बहुत खुश है, क्या बात है? आज मेरे को मेरे पापा ने 500 रुपए दिए हैं, इसलिए मैं खुश हूं। 500 रुपए दिए हैं, 1.5 फीट का बच्चा है और 500 रुपए दिए हैं। तो मैंने कहा क्या करेगा? रक्षाबंधन के दिन मेरी बहन को एक साइकिल ला के दूंगा। मैं चक्कर में पड़ गया, 500 रुपए में साइकिल आती है। तो मैंने पूछा तेरी बहन कितनी बड़ी है? तो बोलता इतनी बड़ी। अब इतनी बड़ी बहन समझ में आ गई कि साइकिल कौन सी है। मैंने कहा 500 रुपए में साइकिल आती है? हाँ 500 रुपए में आती है, वहां मिलती है। दुकान का नाम भी बता दिया। मैंने विचार किया कि 500 रुपए की साइकिल लाके जब ये अपनी बहन को देगा तो उस बहन की उस साइकिल में कितनी आसक्ति होगी। कल एक बच्चे के हाथ में एक छोटी सी कुछ बंदी हुई थी, उसमें लाइट चल रही थी। वो लाइट चल रही थी तो उसका जीव उसी में लगा हुआ था, और जब वो लाइट बंद हो गई तो उसने उस घड़ी को निकाल के, तो जब तक आसक्ति है तब तक उससे प्राण जुड़े हुए हैं, उसमें जीव लगा हुआ है, उससे पाप का बंद हो रहा है। और जैसे ही आसक्ति खत्म हुई वो कोई मतलब का नहीं। तो उधर भी वो साइकिल को लेकर के आसक्ति तो बहुत है, वो बहन को देगा उसकी बहुत आसक्ति रहेगी, लेकिन जिस दिन उसका एक पहिया निकल गया तो आसक्ति 50% रह जाती है। एक पहिया और निकल गया तो फिर उस साइकिल को ऐसे फेंक देते हैं, काम की नहीं है। तो निरासक्त भाव में सुख है, आसक्त भाव में सुख नहीं है ना? ये साधुओं के पास क्या है? धन की कमी है क्या? बहुत धन है। कौन सा धन है हमारे पास है जो आपके पास नहीं है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धन है। ये धन
कभी खाली नहीं होता है। जब तक ये महाव्रत इसमें टिके हैं तब तक ये धन हमेशा मौजूद रहेगा। लेकिन इस धन से आसक्ति खत्म हो जाए तो क्या कहते हैं आचार्य देव, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है। तो ये जीव उस धन से रहित होते ही संसारी बन जाता है। तो धन में आसक्ति नहीं होना, लेकिन ये जो धन है जो आत्मा को सुखी करता है इसमें आसक्त होना। दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये जो धन है इसमें आसक्त होना। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र रूपी धन में आसक्त नहीं होना। ये पौद्गलिक धन में आसक्ति नहीं रखना। ये पौद्गलिक धन तो दुख को देने वाला है, लेकिन ये जो सम्यक धन है ये धन आत्मा को हमेशा के लिए सुखी कर देता है, निराकुल बना देता है। और निराकुलता में ही सुख है, आकुलता में सुख नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव में आया होगा ना, कभी प्रत्येक जीव को यह अनुभव में आता है कि सुख कहाँ है। जब वो बहुत दुखी हो जाए और नमोकार मंत्र का उच्चारण जोर जोर से करने लग जाए तो उसको सुख की अनुभूति होती है, सुख का महत्व मालूम होता है। लेकिन फिर बाद में 84 के चक्कर में घूम जाता है। इधर देखो तो संसार से वैराग्य नजर आता है, और अड़ोस पड़ोस में देखो तो वापस संसार में भाव जुड़ जाता है। तो धन में सुख नहीं है। अब ये सुख जो है ये सुख में अनासक्त भाव है। ये अनासक्त भाव ये कैसे प्राप्त किया जाता है? ये अनासक्त भाव जीव को किस विद्या से प्राप्त होता है? क्या करना पड़ता है कि जीव को ये अनासक्त भाव, ये अनासक्ति का जो परिणाम है अंतरंग में उठ जाए? आपने पुराने लोग देखे होंगे, पुराने लोग थोड़ा कमाते थे, थोड़ा खाते थे और मस्त रहते थे, है ना। अभी पिछले 30 साल पहले की जिंदगी 30 साल पहले के जमाने को देखेंगे तो घर में एक साल में एक व्यक्ति भी डॉक्टर को दिखाने नहीं जाता था, है ना। और अभी हर 3 दिन में एक व्यक्ति जाता है ना। और पेट में गोली दिन में 3 बार जाती है। एक साल में कितनी बार गई? ये कहां से आई है? ये आई कहां से? ये आपके धन से आई है। लेकिन लाया कौन इसको? इसको आसक्त भाव लेके आया है। आपकी जो विषयों में आसक्ति हो गई वो आसक्ति आपको ये दुख देके जा रही है। ये गोली लेना सुख नहीं है। ये तो गोली लेने वालों से पूछो कि कितनी आकुलता है। 2 बजे लेनी है, 2:30 बज गए तो जैसे कि तोते को पिंजड़े में बंद कर दिया और वैसे दुखी होता है, वैसे ही आत्मा दुखी हो जाती है कि 2:30 बज गई, गोली लेना है। महाराज जी क्या बैठे तो भी 2:30 बज गई, जाना है, कहीं चूक नहीं जाए, क्योंकि 3 बजते ही करंट शुरू हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए 2 बजे का 2 बजे। ये कहां से आ रही है? ये जितनी आकुलता बढ़ती जा रही है, जितनी आसक्ति बढ़ती जा रही है, उतना उतना ये जीव रोगी होता जा रहा है। उतना उतना अपने स्वयं की जो आत्मा की शक्ति है उसको खोता जा रहा है। और परशक्ति क्या है? ये जो पौद्गलिक पदार्थों ने आपकी आत्मा पर अतिक्रमण कर लिया है, उसको अपना गुलाम बना लिया है, वो शक्ति आपको नचा रही है और मन में वो भाव होता है, आप उसी को करने लग जाते हैं। जैसे मोबाइल किसी के हाथ में हो और अभी 5 मिनट लाइट चली जाए तो बटन अपने आप दब जाता है, दब जाएगा ना। ये क्या चीज़ है? ये आसक्ति भाव है। ये आसक्ति भाव ये कहाँ ले गया आत्मा को? ये पर पदार्थ में ले गया। और यदि लाइट चली गई और 5 मिनट लाइट नहीं आई, 5 मिनट में आपने जो महाराज जी ने बोला है उसको रिवीजन कर लिया, तो ये अनासक्त भाव है। ये अनासक्त भाव आत्मा को सुख देने वाला है और आसक्त भाव आत्मा को दुख देने वाला है। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, है ना। ये जीव कितना कर्म बंद करता है मैं बताता हूं आपको, है ना।
एक आवली किसको बोलते हैं, ये सिद्धांत का विषय है, लेकिन आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। इस उंगली को यहां से घुमा के वापस यहां ले आओ, करो एक बार हाथ से। ये उंगली सीधे हाथ की और ये उल्टे हाथ की उंगली है। सीधे हाथ की उंगली को घुमा करके वापस वहां ले आओ जहां से शुरू किया था। ले आए ना? इतने समय को एक आवली बोलते हैं, इतने समय को एक आवली बोलते हैं। अब ये समय कितना है, इसमें जो समय लगा है वो कितना समय है, तो आपकी घड़ी में देखेंगे तो बताएगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड जो भी हुआ है। लेकिन हमारे जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में जो प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, उनके ज्ञान में ये कितना समय आया है, 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, तो भगवान कहते हैं कि ये असंख्यात समय हो गया। कितना समय हो गया? असंख्यात समय हो गया। असंख्यात कितना होता है? बोलने में तो कितना हो गया? 2 सेकंड के बराबर, लेकिन असंख्यात है कितना? तो जब आचार्यों से पूछा गया तो उन्होंने कहा सरल है, देखो दिमाग में करना, आपको समझ में आ जाएगा असंख्यात कितना। आइए, ये जो है इसमें असंख्यात समय हुए हैं, ये असंख्यात समय कितने हैं, है ना? तो क्या करना, 4 गड्ढे बनाना, है ना? जैसे बच्चे बजरी में गड्ढे बनाते हैं ना, रेत में, वैसे गड्ढे बनाओ अपने दिमाग में। पहले गड्ढे का नाम रखना शलाका, दूसरे गड्ढे का नाम रखना प्रतिशलाका, तीसरे गड्ढे का नाम रखना महाशलाका, है ना? और गड्ढे को क्या बोलते हैं? कुंड, कुंड बोलते हैं ना। तो आप गड्ढा रख लो, शलाका गड्ढा या शलाका कुंड, प्रतिशलाका गड्ढा या शलाका कुंड, और तीसरा महाशलाका गड्ढा या महाशलाका कुंड। और चौथा कुंड बनाओ अनवस्थित कुंड। अनवस्थित का क्या मतलब होता है? जो एक जैसा नहीं रहे, पलटता जाए, ऐसे एक गड्ढा बनाओ। जैसे बच्चा होता है ना, कभी ये कभी वो कभी वो, या फिर बकरी का पैर चले दी रेत में तो अलग अलग गड्ढे बनते रहते हैं, एक पैर का ये, दूसरे का वो, तीसरे का वो, ऐसे। तो अनवस्थित कुंड का मतलब है, अनवस्थित गड्ढे का मतलब है अलग अलग प्रकार का गड्ढा। तो ये 4 प्रकार के गड्ढे अपने दिमाग में बना लो। बना लिए ना? अब ये जो अनवस्थित नाम का गड्ढा है, इसमें सरसों के दाने भर दो। ये गड्ढा कितना होगा? 1 योजन गहरा, 1000 योजन लंबा और 1000 योजन चौड़ा। दिमाग में बनाना, कहीं घर जाके खोदने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। अपने दिमाग में 1000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा, ऐसे गड्ढे का निर्माण कर लो। ये चारों गड्ढे एक ही साइज के बनाना। बन गए ना? अब जो लास्ट वाला गड्ढा है, चौथा गड्ढा, जिसका नाम अनवस्थित गड्ढा है, उस गड्ढे को सरसों के दाने से पूरा भर दो। इतना भर देना कि एक दाना भी उसमें और नहीं आए। तो क्या बन जाएगा? पहाड़ का शिखर बन जाएगा ना। फिर उसमें से एक एक सरसों का दाना निकालना और एक द्वीप और एक समुद्र में डालते जाना। समझ में आया ना? यानी एक घर में और एक घर के बाहर वाले आंगन में डालते जाना। जैसे एक घर ये है, इसमें डाल दिया, एक इसके आंगन में डाल दिया, फिर एक अगले घर में डाल दिया और एक उसके आंगन में डाल दिया, फिर एक अगले घर में डाल दिया, एक उसके आंगन में डाल दिया। तो ऐसे एक द्वीप में डालना और एक समुद्र में डालना। असंख्यात द्वीप समुद्र ना, तो एक द्वीप में और एक समुद्र में डालते जाना, डालते जाना, डालते जाना। जहां पर अंतिम दाना गिरे तब एक दाना शलाका गड्ढे में डाल देना। ठीक है ना? और जहां अंतिम दाना गिरा है, उस द्वीप या समुद्र के बराबर एक गड्ढा खोदना। अनवस्थित कुंड था ना, जिसका कोई माप नहीं है, अब वो पुराना वाला खत्म हो गया, ये नया वाला गड्ढा बनेगा। चौथे वाला गड्ढा नया बनेगा। कितना बड़ा? जिसमें सरसों का अंतिम दाना जाकर के गिरा है, उतना बड़ा। किसमें गिरा है? या तो द्वीप में गिरा है, समुद्र में गिरा है। उतना बड़ा गड्ढा बनाना, उसको फिर से भर देना और फिर एक एक सरसों का दाना एक द्वीप में एक समुद्र में आगे डालते जाना। जहां पर ये गड्ढा खत्म हो जाए, गड्ढे की सरसों खत्म हो जाए, तो एक दाना शलाका कुंड में डाल देना, यानी पहले नंबर के गड्ढे में डाल देना। फिर जहां अंतिम दाना गिरा है,
उस प्रमाण, उस द्वीप प्रमाण एक गड्ढा बनाना, फिर उसको सरसों के दाने से भरना और फिर एक एक दाना आगे आगे वाले द्वीप और समुद्र में डालते जाना, और जहां खत्म हो जाए एक सरसों का दाना पहले नंबर के गड्ढे में फिर डाल देना। इस प्रकार इस पहले वाले गड्ढे को भर देना। भर गया ना, एक एक खाली करते गए, नया गड्ढा बनाते गए और वो भर गया। अब शलाका गड्ढा भर गया। अब इसके आगे एक गड्ढा और है, वो क्या है? प्रति शलाका। जब शलाका गड्ढा भर जाए तो एक सरसों का दाना प्रति शलाका में डाल देना। फिर पुनः उसी प्रक्रिया को दोबारा करना, यानी शलाका जो पहले वाला गड्ढा है उसको खाली करके पुनः भरना। जब वो भर जाए तो एक दाना प्रति शलाका गड्ढे में डाल देना। इस प्रकार जब प्रति शलाका गड्ढा पूरा भर जाए तब एक दाना महाशलाका गड्ढे में डाल देना। अब दूसरा गड्ढा चाहिए महाशलाका में, तो शलाका गड्ढा और प्रतिशलाका गड्ढे को खाली करके पुनः भरना, वैसे ही द्वीप समुद्र में सरसों के दाने डालते हुए, और महाशलाका गड्ढे को पूर्ण भर देना। जब ये पूरा भर जाए तो आचार्य देव कहते हैं कि ये राशि जगन्य परिता संख्यात होती है। कितनी होती है? जगन्य परिता संख्यात, यानी इसमें से एक कम कर देंगे तो वो उत्कृष्ट संख्यात कहलाता है। ये सरसों के दाने गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते हैं ना? पूरा जीवन लगा दो और एक एक दाने पर वही राशि रख दो। जैसे यदि 256 राशि आई है तो 256 राशि को एक एक बिखेर दो और उसके ऊपर 256 रख दो और आपस में गुणा करो। गुणा करने के बाद जो राशि आए उसको फिर बिखेर दो और जो गुणा करने पर राशि आई थी उसके ऊपर रख देना। फिर उसका वर्ग करने पर जो राशि आएगी उसको बोलेंगे जगन्य परिता संख्यात। इसमें एक समय कम कर देना, इतना इस समय का परिमाण है। इसको क्या बोलते हैं? आवली। इसके समय का परिमाण इतना है, इसमें इतना समय लग गया। असंख्यात समय होते हैं ना, ये असंख्यात समय कितना होता है? दिखाने में तो इतना सही है, लेकिन जब इसकी काउंटिंग करेंगे तो इतना प्रमाण समय हो गया इसमें। और हम लोग प्रति समय एक समय प्रबद्ध बांधते हैं, अर्थात अपनी आत्मा को कर्म से लिप्त करते हैं प्रति समय। तो इतने समय में अपनी आत्मा को कितनी बार कर्म से हमने बांध लिया, कितनी बार बांधा, विचार करो। और एक एक कर्म 70 कोड़ा कोड़ी उत्कर्ष से फल देता है इतने वर्षों तक। उसका प्रमाण कितना हो गया? तो इसमें इतने समय लगते हैं। एक समय हमने यदि आसक्ति में बिताया है तो हमको पाप कर्म का बंध हुआ, वह हमको पाप कर्म कितने समय तक कितना बंध गया? एक समय में इतनी राशि प्रमाण बंध गया है। 3 गड्ढे भरने के बाद भी उसको और गुणनफल करना है, तब वो राशि आती है। इसलिए अपनी आत्मा को क्या करना? अपनी आत्मा को निराकुल बनाना है, आकुलित नहीं करना है। ये निराकुल कब रहेगी? जब आसक्ति नहीं होगी। तो आसक्ति को छोड़ने का भाव होना चाहिए। धन से सुख नहीं मिलता। धन में आसक्ति है तो दुख है, और धन नहीं है और आसक्ति नहीं है तो खेत में मेड़ लगाकर बैठा हुआ इंसान वो बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। क्यों? क्योंकि उसके पास आसक्ति नहीं है। आसक्ति नहीं है इसलिए वो कर्म कितने बांध रहा है? न्यून कर्म बंद कर रहा है, और जितने बांध रहा है वो पुण्य कर्म का आश्रय कर रहा है। तो जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सब कुछ है। कौन सी दुनिया में? अंतरंग में जो आत्मा जिस कर्म से बंध रही है उसकी अपेक्षा उसके पास सब कुछ है। और जिसके पास सब कुछ दिख रहा है और यदि बहुत आसक्ति है तो उसके पास कुछ नहीं है। आने वाला जीवन उसका, अभी बोलते हैं ना कि रोज ये बच्चों को घर छोड़ आया करो ना भाई, हैं? जितने दिन ये प्रवचन चले, जितने टाइम चले, बाकी तो आपको जीवन भर इनके साथ ही खेलना है।
यहां पर भी आके यही खेले तो फिर मतलब क्या है? और यदि मेरी बात सुनो, यदि आपसे बच्चे नहीं संभले तो हमको सौंप दो। हाँ, है ना? गोवर्धन आचार्य देव जब इस सेकंड लास्ट श्रुत केवली जब वो यहाँ घूम रहे थे इस भरत क्षेत्र में, तो एक गांव में गए। वहाँ गांव में बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, तो एक बच्चा वहाँ पर खेलता हुआ मिल गया, तो उसको पकड़ के ले गए और जाकर के उसके माँ बाप से पूछा इसको ले जाएं? बोले हो महाराज ले जाओ। तो महाराज ले गए उसको। तो कभी पकड़ ले और आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? महाराज उसको ले गए तो विद्या में पारंगत हो गया और अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी बने, जिनको आप सब लोग नमस्कार करते हैं, जिनके श्रवण बेलगोल के पहाड़ पर निषद्धिका बनी हुई है, जहां जाकर वंदना करने से इस जीव के संसार के परमार्थ के सारे काम पूरे हो जाते हैं। तो कभी महाराज पकड़ ले तो दे देना कि ले जाओ महाराज, है ना? यहां लाओगे तो ऐसे करना पड़ेगा ना, आपके तो बस में है नहीं। तो अभी कल से बच्चे लेके आना। तो क्या हो गया? आसक्ति नहीं रखना। दुनिया में देखो सब चीज सुलभ है, लेकिन 9 बातें दुर्लभ है। देखो उठ के महाराज, 9 बातें क्या हैं? दुर्लभ हैं। क्या दुर्लभ हैं और आपको कौन कौन सी दुर्लभता मिल गई है, विचार करना। पहला दुर्लभ क्या है? मनुष्य जन्म का मिलना। आप मनुष्य हो कि जानवर हो? मनुष्य हैं, है ना? तो मनुष्य जन्म आपको मिल गया, ये दुर्लभता आपको मिल गई। उसके बाद में आर्य देश का प्राप्त होना। एक आर्य देश होता है, एक मलेच्छ देश होता है। ये आर्य देश है, आपको आर्य देश में जन्म मिला है, ये दुर्लभता भी आपको मिल गई। तीसरा क्या है? उत्तम कुल मिलना। उत्तम कुल, है ना? जिस कुल में जिनेंद्र भगवान की अर्चना की जाती है, ऐसा कुल उत्तम कुल होता है ना? जो जिन कुल कहलाता है। तो ऐसे कुल में जन्म होना। आपको कौन से कुल में जन्म मिला है? उत्तम कुल है ना आपका। तो आपको उत्तम कुल भी मिल गया, तो ये दुर्लभता भी आपको मिल गई। चौथी दुर्लभता क्या है? दीर्घ आयु का प्राप्त होना, लंबी उम्र प्राप्त होना, है ना? और अभी देखो सबको आपको लंबी उम्र मिली हुई है, बढ़िया उम्र, अच्छी। नहीं तो गर्भ में आके मर जाते हैं, गर्भ से जन्म लेके मर जाते हैं, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल होके मर जाते हैं, 8 वर्ष में पहले ही चले जाते हैं। 8 वर्ष के बाद अभिषेक करने की, पूजा करने की, दीक्षा लेने की पात्रता आती है, उसके पहले ही चले जाते हैं। तो उससे तो आप श्रेष्ठ हैं कि आप लोगों को दीर्घ आयु मिल गई है, ये दुर्लभता भी प्राप्त हो गई। फिर सुस्थित इंद्रियों का प्राप्त होना, यानी जो इंद्री जैसी है उसका वैसा ही उचित स्थान पर प्राप्त हो जाना। जैसे आप लोगों के नाक की जगह पर कान आया हुआ है और कान की जगह नाक लगी हुई है, ऐसा है क्या? नहीं है ना। जहाँ नाक है वहाँ नाक है, जहाँ कान है वहाँ कान है, जहाँ आँख है वहाँ आँख है। और कैसी है? सुंदर सुंदर आँख है, सुंदर नाक है, सुंदर कान है, सब बढ़िया है एकदम। तो ये दुर्लभता भी आपको मिल गई है। फिर क्या? निरोग शरीर का प्राप्त होना, है ना? निरोग शरीर। रोग शरीर किसको बोलते हैं? जिसको गलित कुष्ठ हो जाए, बैठे हुए भी शरीर बह रहा है, ऐसा रोगी शरीर जिससे उत्तम कार्य नहीं कर सको, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं कर सको, जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं कर सको, ऐसा रोग किसी के पास नहीं है। नहीं है ना पारसोला में। तो आपको निरोग शरीर भी मिला है। अरे गर्दन तो हिला दिया करो, हाँ, तो मुझे समझ में आ जाए। वो दादाजी हाथ जोड़ जोड़ के बोलते हैं कि हमारा मिल गया है, तो अपन भी बोले ना, अपने को भी अनुभूति होनी चाहिए कि मैं ऐसा दुर्लभ व्यक्ति हूं इस संसार का। 29 अंक प्रमाण। 29 अंक प्रमाण का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे 29 अंक तक गिनते चले जाओ। इतने प्रमाण इस संसार में मनुष्य हैं, डाही द्वीप में। उसमें से आप भव्य है कि जिनको ये सब दुर्लभताएं मिल रही है ना? बाकी को नहीं मिलती है। आर्य देश में जन्म लेना बड़ी दुर्लभता है, आप लोगों को मिल गया है।
निरोग शरीर प्राप्त होना बड़ी दुर्लभता है, आप लोगों को मिल गई है। नहीं तो वहां देखना हॉस्पिटल के वार्ड में जाकर के कैसी हालत है। फिर साधु की संगति प्राप्त होना। साधु कौन होते हैं? साधु कौन होते हैं? जो अंतरंग और बाह्य परिग्रह से दूर रहे, है ना, जो नग्न हो, 28 मूल गुणों का पालन करते हो, ऐसे सच्चे साधु की संगति प्राप्त होना है। ये भी दुर्लभतम संगति है जो आप लोगों को प्राप्त हो गई है। फिर इसके बाद सिद्धांत का श्रवण होना, है ना भाई जी। सिद्धांत मतलब जिनेंद्र भगवान के कहे हुए वचनों का अपने कान के द्वारा श्रवण करना। तो ये दुर्लभता भी आपको प्राप्त हो गई है। कौन सी? जिनेंद्र भगवान के वचन को सुनने की दुर्लभता मिल गई है आपको। कितने लोगों को मिलता है? अभी आपके घर पे जो सो रहे हैं उनको मिला क्या ये लाभ? नहीं मिला, इनका लाभ मिल गया। तो ये भी दुर्लभ है। पुराने जमाने में तो नाम सुन लेते छात्र में, तो गीत गाते थे कि सुख ही सरोवर जल भरी, सुख ही तरंगनी तोई, तिह काल मुनिवर तपत मही गिरी, शिखर ठाड़े धीर, ते साधु मेरे और बसो, मम हर उपातक पीर। क्या कि ऐसे साधु जो धूप में खड़े होकर तपस्या करते हैं, कर्मों को जलाते हैं और 3 काल तप करते हैं, ऐसे साधु मेरे भव भव के दुखों का हरण करें। ये ऐसे गुरुराज हैं कि इनके दर्शन करने मात्र से दुख पलायमान हो जाते हैं। इसलिए साधु संगति भी दुर्लभ है। और क्या कहा? सिद्धांत श्रवण, इनके मुख से निकले हुए वचन भगवान के वचन होते हैं। इनको सुनना, इनका उपदेश मिलना, ये भी 9 बातें हो गई। लिख लेना आप सबने, ये पंडित जी का भरोसा नहीं है। हाँ, तो 9 बातें दुर्लभ हो गई। ये 9 बातें, ये 9 दुर्लभताएं आपको प्राप्त हो गई है। आपको दिवाली मनानी चाहिए, अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हम संसार के इतने दुर्लभ व्यक्ति हैं कि ये 9 दुर्लभताएं हमको प्राप्त हो गई है। और जिनको दुर्लभता प्राप्त हो जाती है वो संसार में आसक्त नहीं रखते, संसार में आसक्ति का भाव नहीं रखते, संसार से निरासक्त होते हैं। संसार, शरीर और भोग, ये संसार के कारण हैं। इनको जो छोड़ देता है वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। देखो ये गुरुदेव छोटी सी उम्र में, 18 साल की उम्र में संसार, शरीर और भोगों को तिलांजलि दे के आ गए। तो आज आप लोग दिन भर खड़े होकर के इनको नमस्कार करते हैं। इन्होंने एक घर की रोटी छोड़ी तो यहाँ रोज 100 घर की रोटियाँ आवाज़ लगाती कि हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, बुलाती है ना। तो आप ये चिंता नहीं करना, जितनी आसक्ति कम करोगे उतना सुख बढ़ जाएगा, उतना आत्मा को आनंद आएगा, उतना जीवन जीने का सुख मालूम पड़ेगा कि हम जीवन क्यों जी रहे हैं। तो आज से अपन प्रण करें कि हम लोग आसक्ति भाव को कम करेंगे। बोलिए परम पूज्य गुरु राजर्षि वर्धमान सागर जी महाराज की जय।